नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। क्या आम लोगों के भरोसा जीत चुकी और काफ़ी लंबे समय से मार्केट में जो एग्जिस्ट कर रही LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डूब रही है? क्यों मार्केट में इस तरह की बातें हो रही है कि LIC डूब रही है? दरअसल हुआ क्या है कि LIC का जो NPA है वो अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो 6.15% हो गया है 2019 में, और 2014-15 में जो था वो 3% के आसपास था। तो NPA किसी भी कंपनी का, किसी भी कॉरपोरेशन का, किसी भी बैंक का बढ़ना ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं उसका कर्ज डूबा। तो दरअसल है क्या कि LIC जो हम लोग सोचते हैं सिर्फ उतना ही नहीं है कि वो हम लोगों का इंश्योरेंस करती है, लोगों का डिफरेंट टाइप की उसकी स्कीम्स होती है, बहुत दिनों से मार्केट में है। चूँकि उसमें सरकार का शेयर है इसलिए लोगों का उस पर भरोसा भी रहता है। LIC डिफरेंट फील्ड में उतर चुकी है। उसी में एक उसका विंग है हाउसिंग फाइनेंस का। तो पिछले दिनों हुआ क्या है कि जो बहुत सारी कंपनियां डूबी हैं उसका असर पड़ा है, क्योंकि LIC जो है कर्ज भी देती है, और कर्ज देती है, कहीं निवेश करती है, तो उसमें नुकसान हुआ है। तो हुआ क्या है कि ये जो 100% जो उछाल आया है NPA में, वो इसलिए आया कि 31 मार्च 2019 की जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक 24,777 करोड़ रुपए जो है इसका NPA हुआ है। और इसके पास जो परिसंपत्तियां हैं वो लगभग जो है इसकी कुल जो देनदारी है वो 4 लाख करोड़ के आसपास है, और 36 लाख करोड़ के आसपास इसकी अपनी संपत्तियां हैं। तो इससे परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ NPA बढ़ा तो ये चिंता की बात ज़रूर है। तो LIC का जो NPA है वो निजी क्षेत्र के बैंक जो है, यस बैंक है, एक्सिस बैंक है, ICICI है, उसके बराबर पहुँच गया। 6.25% बहुत होता है। और क्यों हुई? अब आम आदमी ये जानना चाहेगा कि LIC की हालत क्यों हुई। ठीक है कि उसके दूसरे ब्रांच की ये हालत हुई है। ये इसलिए हुआ है कि जिन कंपनियों में उसने निवेश किया था उनकी माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। कई कंपनियां तो दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। इसमें दीवान हाउसिंग, रिलायंस कैपिटल, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, पिरामल कैपिटल और यस बैंक शामिल है। तो ये इसमें इन्होंने निवेश किया था। दीवान हाउसिंग में LIC का एक्सपोजर 6,500 करोड़ से अधिक का है। रिलायंस कैपिटल में 4,000 करोड़ रुपए का एक्सपोजर था। ABG, शिपयार्ड, एमटेक ऑटो और JP ग्रुप में भी LIC का काफ़ी अधिक एक्सपोजर था। स्कॉट सिक्योरिटीज रिसर्च एनालिस्ट हैं, वो उनका मानना है कि इस तरह से देखा जा सकता है गैर बैंकिंग वित्तीय सेक्टर में हुई तबाही का बड़ा असर जो है वो LIC पे हुआ है। LIC ने इन कंपनियों में पैसा लगाया था। अब इन NBFC जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं वो बेहाल होने से LIC की हालत खराब हुई है। अब इनके पास भारी मात्रा में नकदी है, परिसंपत्तियां हैं। इसलिए आप यदि ये सवाल पूछेंगे कि आम आदमी ने जो इंश्योरेंस करा रखा है LIC में उसका तो कोई नुकसान नहीं होगा, उसका अभी कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। लेकिन आप इसको ऐसे ही समझिए जैसे आपका अपना घर है, आपका अपना एक परिवार है, उसकी माली हालत अच्छी है तो स्वाभाविक रूप से आपको मानसिक रूप से सुकून है और आपकी भी सेहत अच्छी है। लेकिन मान लीजिए कि आपके घर में कोई बिजनेस है, 2-3 बिजनेस है, उसमें से एक बिजनेस की हालत ख़राब होने लगे तो थोड़ा बहुत तो झेल जाता है, लेकिन जब ख़राब होने लगती है तो वो पूरे बिजनेस को अफेक्ट करता है। ठीक इसी तरीके से यदि हाउसिंग फाइनेंस वाला विंग इनका घाटे में जा रहा है या उसका NPA बढ़ रहा है तो स्वाभाविक रूप से LIC के पूरे जो कॉरपोरेशन है उस पर भी इसका असर होगा। तो राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने ट्वीट किया है कि नरेंद्र मोदी जो सरकार है वो LIC को बर्बाद कर रही है। वो पहले से भी आरोप लगाते रहे हैं। LIC पे लोगों का इतने दिनों का भरोसा चला आ रहा है। आपको वो भी याद होगा कि इस ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाद भी तो वाकई में है LIC पे लोगों का भरोसा। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो LIC की हालत ख़राब हुई है वो पूरे LIC की नहीं बल्कि उसकी जो हाउसिंग के लिए फाइनेंस करती है या जहाँ से इन्होंने एक तो इन्वेस्ट किया
वहाँ की दिक्कत हो सकती है। दूसरा, जो इन्होंने कर्ज दिया वहाँ की दिक्कत हो सकती है। और कई जगहों पे सरकार ने जो है LIC पे दबाव डाल के जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियाँ दिवालिया हो रही थी वहाँ पे इससे इन्वेस्ट कराया, तो उसका भी असर हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल इतनी चिंता की बात नहीं है, लेकिन इसे समय रहते इस NPA को कम नहीं किया गया तो आगे आने वाले टाइम में हम सब, आप जो है जो भी निवेश किए हैं LIC में, जो भी इसकी जो पॉलिसी ली है, निश्चित रूप से हमारे हित भी प्रभावित होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि LIC जो है NPA को कम करने के लिए क्या कदम उठाता है और कितनी जल्दी अपनी आर्थिक सेहत को सुधार लेता है। हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।